बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। रात गए ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि एक तो बहुत सारे लोग मैसेजेस कर के पूछ रहे हैं कि अडयाला जेल में आज साइफर केस की समाअत हुई जो रात गए तक जारी रही और अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुई, तो उसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें हैं जिसकी वजह से काफ़ी तशवीश की लहर लोगों में बढ़ चुकी है। तो जो अंदर हुआ और बाहर हुआ वो पूरी डिटेल ऑथेंटिक, एक एक लफ्ज़ ऑथेंटिक जो कि तस्दीक शुदा है वो आपके सामने रखना है ताकि पूरी सिचुएशन आपके सामने आ सके। रात के इस पहर तकरीबन 13 घंटों से ज़ायद जो समाअत हुई वो मुकम्मल हो चुकी आज के दिन की और तमाम 25 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हुई है। अब इसका मतलब यह है कि सिर्फ हतमी दलाइल होना बाकी हैं जो कि एक का दिन में 24 घंटे में या 48 घंटे में कंक्लूड हो जाएंगे और ये फ़ैसला साइफर केस का जो है वो 1 या 2 दिन की दूरी पर है या मैक्सिमम 48 से थोड़ा सा ऊपर कोई घंटे जा सकते हैं। तो इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद, इन दोनों में से कौन सी सज़ा सुनाई जाएगी? मैं इसमें बरी करने का इम्कान भी कह सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ट्रायल में जो तेज़ी दिखाई गई है उसके बाद ऐसा सोचना या उम्मीद रखना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। तो बड़ा ज़रूरी है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपके सामने रखी जाए। अब इस सारे मामले में आप में से बहुत सारे लोग यकीनन परेशान होंगे, घबराए हुए होंगे, तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। वो मैं देख भी रहा हूँ, मेरा मोबाइल जो है वो इनबॉक्स बिल्कुल फुल हो चुका है। तो मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो आपके जानने के लिए हैं और बहुत ज़रूरी है कि आप उन बातों को समझें। जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। 3 बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं, जिसके बाद आपको थोड़ा बहुत इत्मीनान ज़रूर होगा कि आने वाले चंद घंटों में, दिनों में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ज़रा सी सूरत हाल जान ले कि आज हुआ क्या जिसकी वजह से अचानक ये पैनिक हुआ और लोग परेशान हुए। इमरान खान की लीगल टीम भी ज़ाहिर बात है बड़ी अपसेट है, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से कोट एंड कोट जो उन्होंने बताया वो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ कि उनके साथ आज हुआ क्या। वो बताते हैं कि आज सुबह हम 9 बजे अदालत पहुँचे, पूरे 9 बजे, लेकिन हमें कहा गया कि आप 10 बजे से पहले अदालत के अंदर नहीं जा सकते। यानी वो अडयाला जेल पहुँचे लेकिन कहा गया कि जहाँ पर अदालत लगी है वहाँ 10 से पहले आप नहीं जा सकते। और इस दौरान इमरान खान के खिलाफ जो मरकज़ी गवाह हैं साइफर केस के, आज़म खान, उनको अंदर ले जाया जा चुका है। वो कहते हैं कि हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि अंदर सरकारी वकील जा चुके हैं, जज साहब जा चुके हैं, गवाह जा चुका है, लेकिन इमरान खान के वकील, शाह महमूद कुरैशी के वकील, उनको जाने से मना किया जा रहा था। वो कहते हैं कि 1 घंटा इंतज़ार के बाद जब हम अंदर पहुंचे 10 बजे तो आज़म खान का बयान रिकॉर्ड हो चुका था। किसने ये बयान रिकॉर्ड किया, कैसे किया, किन हालात में किया, इसका ना इमरान खान के वकला को इल्म है ना शाह महमूद कुरैशी के वकला को पता, दोनों को लाइल्म रखा गया। अब साइफर केस में टोटल 25 गवाहान थे जिसमें से 18 गवाहों के बयानात इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर मौजूदगी में, जी हाँ, गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब 9 गवाहान हफ्ते के रोज़ भुगताए गए थे, उसमें इमरान खान के वकला नहीं थे तो सरकारी वकील जो हैं वो ला के खड़े कर दिए गए जज साहब की तरफ से, या जज साहब ने खुद ही अपॉइंट कर दिए स्टेट डिफेंस के लिए सरकारी वकील। मतलब केस भी पूरा सरकार लड़ रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान को डिफेंड करने के लिए उनके अपने वकील नहीं, सरकारी वकील ही। और वो सरकारी वकील जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस लड़ने वालों के जूनियर वकला हैं उनको लाके खड़ा कर दिया गया। आप समझ रहे हैं ना, एक तरफ इमरान खान के खिलाफ आर्गूमेंट करने वाले वकील और इमरान खान का दिफा करने वाले भी वो वकील जो जूनियर हैं और उन्हीं के जूनियर हैं जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। तो ये इस किस्म की सिचुएशन हुई। अब इस सारे अमल के दौरान इमरान खान के वकला सिर्फ बैठे देख सकते थे जो आज हुआ। पहले 9 गवाहों के दरमियान तो वो मौजूद ही नहीं थे ना, आज वो बैठे सिर्फ देख सकते थे, जिरा नहीं कर सकते थे क्योंकि जज साहब ने जिरा के लिए खुद से सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए थे और बार बार ये कहा जाता रहा कि आप अब जिरा नहीं कर सकते, अब सरकारी वकील ही करेंगे। तो मतलब आप इमेजिन करें कि इमरान खान के वकला बैठे सिर्फ देख सकते हैं कि वो उनको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन थी। अब आप यहाँ गौर से, बहुत गौर से और ध्यान से चंद बातें सुन लें, फिर आपको अदालत के अंदर हुई हैरान कुन कार्रवाई के बारे में ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगा कि किस मौके पर इमरान खान ने कहा कि अब ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा, और वो ये कहते हुए अदालत से रवाना हो गए। और किस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा तो मैं मजबूर होकर कहूँगा कि आई हैव बीन बुचर्ड, यानी मुझे ज़िबा किया जा रहा है। लेकिन पहले चंद गुजारिशात सुन लें। पहली बात यह है कि इस केस में फैसले से पहले ऐसे कानूनी नुकाइश छोड़े जा रहे हैं कि अब जज साहब जो मर्जी फैसला दे दें वो बरकरार नहीं रह सकेगा।
मुकदमे में इस कदर जल्दबाजी का मतलब यह है कि फैसले की किस्मत बिल्कुल वैसी होगी जैसा तोशा खाना का केस का फैसला हुआ था, यानी मुअत्तल होना है। ऐसे केसेस जब भी अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जब भी अपील में जाएंगे तो हाई कोर्ट्स को मेरिट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस केस में सज़ा मेरिट पर दी गई है या नहीं दी गई। वो इस बुनियाद पर ही उड़ जाते हैं कि इस केस में प्रोसेस फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर प्रोसेस ही फॉलो नहीं हुआ, जिरा का मौका ही नहीं दिया गया, सफाई का मौका नहीं दिया गया, वकला को ही केस डिफेंड नहीं करने दिया गया, तो फिर कैसे ये ट्रायल ठहर सकता है या कैसे ये फैसला ठहर सकता है? फिर ये ट्रायल ऐसे ही तस्वुर होगा जैसे हुआ ही नहीं था, फिर वो कलादम होगा। 2 बार पहले भी अदालत ये ट्रायल कलादम करार दे चुकी है। अगर ये इतना ही शफाफियत से चल रहा होता तो अदालत कभी भी इस ट्रायल को कलादम करार ना देती। अब इंशाल्लाह ये तीसरी बार भी कलादम हो जाना है। खैर, दूसरी सबसे अहम बात इमरान खान के वकला बता रहे हैं, बल्कि वकील अबूजर सलमान न्याजी ने एक ट्वीट भी किया। मैं थोड़ा सा मोल्ड करके आपको बताता हूँ कि उस ट्वीट का लुब लुबाब क्या है। वो ये कहते हैं कि इस फैसले से मुमकिन तौर पर, जैसा कि अभी मैं इमीडिएट रिएक्शन से देख भी पा रहा हूँ, हो भी शायद ऐसा रहा है, लेकिन वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर पीटीआई के कारकुनान या हामी उनको इश्तियाल दिलाया जा सकता है। लेकिन आपने इस जाल में नहीं आना। ये ट्रायल इतनी गलतियों से भरा हुआ है कि अपील के पहले मरहले पर ही उड़ जाएगा। तो इसलिए आप पुरसकून रहें। मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल ही चिल्ल हो जाएं कि जनाब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आपका परेशान होना भी समझ में आता है, लेकिन इस परेशानी को या इस एंग्जाइटी को इस फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलना कि कुछ और हो। तो आप सबसे भी ये दरख्वास्त है, उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि उम्मीद मत हारें, 8 फरवरी को बड़ी तादाद में आएँ और इमरान खान के उम्मीदवारों को वोट डालें। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है इसके नतीजे में हो क्या सकता है कि जनाब इमरान खान के कारकुनान अपनी उम्मीद हार बैठें या वो ये सोचे कि अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अभी तो बड़ी लंबी कानूनी जंग है, अभी तो ये चैलेंज होगा, फैसला हाई कोर्ट्स में आएगा, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, फिर अपील भी है, नज़रसानी, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सुप्रीम कोर्ट का पहले ही क्या ऑब्जर्वेशन रही है इस केस के मेरिट्स के हवाले से। अभी तो चलो कानूनी नुकाइस है ना, वो तो मेरिट के ऊपर भी वो कहते हैं कि ये केस इतना मजबूत नहीं है। तो अब जब वापस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो ये केस उड़ जाएगा। इसलिए इमरान खान के वकील ये समझते हैं कि आपके वोट के जरिए सियासी जीत कानूनी फतह को बहुत आसान बना देगी। वो बता रहे हैं कि कप्तान पुरअज़्म है, मजबूत हैं और बिल्कुल घबराए नहीं है। इसलिए कोई भी रद्दमल देने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम या ऑफिशियल किसी रद्दमल का इंतज़ार ज़रूर करें, पैनिक बिल्कुल ना हो। तो इसलिए ये बातें आपको बताना बड़ा ज़रूरी थी। अब आ जाइए ज़रा कि आज की समाअत के दौरान अंदर क्या हुआ। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस यानी जो उनको सरकारी वकील मुहैया किए गए हैं उनके ज़रिए गवाहान के बयानात पर जिरा कराने से मुकम्मल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जिरा करूंगा अपने वकला के थ्रू करूंगा, ये सरकारी वकीलों के ज़रिए नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे वकील मौजूद हैं, उनके ज़रिए जिरा क्यों नहीं कराई जा रही। इमरान खान के वकील ने भी एतराज़ करते हुए यही मामला उठाया कि ये सरकारी वकील कौन है, ये क्यों जिरा करेंगे जब हम यहाँ पर हैं, मैं मौजूद हूँ, मेरे से जिरा करें। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि मैंने आपके ऊपर कोई अदम एतमाद नहीं किया, आप मेरे से इन गवाहों के ऊपर जिरा क्यों नहीं करा रहे। फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या मैं सवाल नहीं कर सकता। जज साहब बोले कि आपको और आपके वकला को मौका दिया गया था लेकिन आपने इनकार किया। मैंने हुकूमत के अखराजात पर आपको स्टेट डिफेंस कौंसल मुकर्रर करके दिए, अब मैंने आपका जिरा का हक़ ख़त्म कर दिया है, इसलिए ये सरकारी या स्टेट डिफेंस जो है यही आपको डिफेंड कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि अल्लाह के खौफ से डरें, इतनी नाइंसाफ़ी ना करें। मैंने जिरा में हिस्सा लेना है और जिस तरीके से ये ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है हमसे हमारा बुनियादी हक छीना जा रहा है। जवाब में फिर जज साहब बोले कि मुझ पर जो जुमला कसा गया था मैंने वो सुन लिया था। मैंने आप सबको इतनी इज्जत दी लेकिन आपने अदालत का एहतराम नहीं किया। फिर शाह महमूद कुरैशी बोले कि आप हमें ज़िबा कर रहे हैं, हम कहाँ से इंसाफ मांगे, हमारा हक मारा जा रहा है। जवाब में जज साहब ने कहा कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आपकी ज़मानत भी कैंसिल कर सकता हूँ। आपके वकला को इजाज़त दी थी, अब वो यहीं पर बैठेंगे और कार्रवाई सुनेंगे, जो जिरा करनी है वो स्टेट डिफेंस ही करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने फिर एहतजाजन थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात की तो जज साहब बोले कि आप मुल्ज़िम हैं, ऊंची आवाज़ में बात मत करें, फैसले को चैलेंज करना आपका हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस ट्रायल की तारीख में मिसाल ही नहीं मिलेगी, आप हमारे वकला को मौका ही नहीं दे रहे बात करने का। फिर उनके शाह महमूद कुरैशी के वकला ने भी कहा कि हमारा हक है बहस के दौरान
आपने हमारी हाज़िरी लगाई है तो हमें जिरा करने का भी मौका दें कि हम इन गवाहों को कन्फ्रंट कर सकें, इनसे सवाल पूछ सकें। जज साहब ने कहा कि मैंने फ़ैसले में लिख दिया है कि जिरा स्टेट कौंसिल ही करेंगे, इसलिए आपको अभी मौका नहीं मिल सकता। इस मौके पर इमरान खान के जो वकील थे सिकंदर जुल्करनैन, उनकी जानिब से ये सरकारी वकला फराहम किए जाने के मामले को एक तरह से चैलेंज कर दिया गया या दरख्वास्तें दायर की गई और अदालत ने ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी मौके पर ही। फिर वकील सलमान सफदर बोले कि मेरी दरख्वास्त है आपसे कि स्टेट कौंसिल की तैनाती को हमें चैलेंज करने का वक्त दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने कहा हमारी गुजारिशात हैं कि जिन 10 गवाहान के ऊपर स्टेट कौंसिल ने जिरा किया है उनको हमारे सामने लाएं, हम उनसे जिरा करेंगे, हमारा कम अज़ कम ये मुतालबा मान लें। वो मुतालबा भी नहीं माना गया। फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर आप फेयर ट्रायल के लिए फ़राख दिली का मुजाहरा नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा। अगर मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा तो मैं मजबूर हूँगा कि ये कहूँ कि आई हैव बिन बुचर्ड, यानी मुझे ज़िबा किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि तारीख़ लिखी जा रही है और इंसानी तकाज़ों को इस तरह पामाल ना करें। जब बंदा जकड़ा हुआ हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज़ में बात कर जाता है। आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, इसलिए हमें इंसाफ का मौका दें या हमारे साथ इंसाफ करें। इस दौरान जो इमरान खान थे उनको 3 मरतबा अदालत ने बुलाया, लेकिन वो एहतजाजन नहीं आ रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वन साइडेड सारा कुछ चल रहा है, तो वो नहीं आए। लेकिन फिर काफ़ी इंतज़ार के बाद समाअत के दौरान वो अदालत में हाज़िर हुए। सिर्फ ये कहा कि मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ, मेरी आप हाज़िरी लगा लें, अब ये फिक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा, ये कहकर वो अदालत से वापस रवाना हो गए। तो ये आज की पूरी कार्रवाई थी। सुबह 9 बजे इमरान खान के वकला अंदर गए और रात को तकरीबन 8 सवा 8 बजे वो बाहर आए और आकर उन्होंने बताया कि अभी भी अंदर समाअत चल रही है। तो इस कदर तेज़ी से ये सारा कुछ किया गया, इतनी तेज़ी से। अमूमन ऐसा नहीं होता, 1-2 घंटे की समाअत होती है, फिर 1 आध हफ्ते तक की तारीख मिल जाती है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत, इतनी सर्द सर्द दिन और सर्द रातें, इसमें भी 13-13 घंटे की समाअत। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तेज़ी से ये केस आगे बढ़ाया जा रहा। और वही सारा रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है जो तोशाखाना केस में था। जज साहब गुस्सा भी हैं, नाराज़ भी हैं कि मेरे पे जुमला कसा गया और मैंने सुन लिया था। तो कहीं वो अपना पर्सनल गुस्सा इस सारे मामले में ना निकाल दें जिस केस में सजाए मौत तक की दफ़ात लगी हुई है। तो बड़ा ज़रूरी है कि फ़ैसला करते हुए थोड़ा सा कूल डाउन हो के चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा इम्कानात कम लग रहे हैं, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बड़ी लंबी कानूनी जंग जारी रहेगी या अभी बड़े मरहले बाकी हैं। तो इसलिए ऐसा सोचना कि जैसे आज ही सज़ा हो जानी और कल ही कोई जेल का फट्टा तैयार होगा खान साहब के लिए, ये इतना आसान नहीं है। तो आपने भी पैनिक नहीं होना। अभी तक के लिए इतना ही। आराम से सुकून से सो जाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।